नमस्कार। आज मैं आपको बताता हूँ कि लोन को अपने जो लोन है उसको रीपे कैसे कर सकते हैं। नॉर्मली देखो दिल्ली एनसीआर में जो भी लोग हैं ना, सैलरीड हैं मैक्सिमम तो, और वो ऑलमोस्ट तीन चार लोन उन्होंने ले रखा है। एक तो होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, और एक तो छोटे मोटे और सपोज बिजनेस लोन हो गया, या फिर अपना कार्ड के अगेंस्ट हो गया, या कोई घरेलू चीज खरीदा उस पर, यानी चार पांच लोन तो लोगों के रहते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जिनके दो तीन पर्सनल लोन रहते हैं, या कार्ड पे ओवरड्यू होता है उसका भी वो लोन का ईएमआई बनवा लेते हैं। अब आप क्या करें कि सबसे पहले क्लोज करने के लिए सबसे पहले आप ट्राई करें कि जिस लोन का भी ईएमआई सबसे ज्यादा है उसको चेक करें, क्योंकि वो आपके ऊपर बर्डन है। मान लो आपकी सैलरी है 1 लाख रुपए और 30 हजार किसी की ईएमआई है, तो वो हर महीने 30 हजार आपका कट जाता है। तो आप एक क्या करें, पहले चार्ट बना लें लाइबिलिटी का और एसेट्स का, कि कितने आपके पास फंड है, या हर महीने की फिक्स इनकम क्या है, और लाइबिलिटी क्या है। लाइबिलिटी में आप लोन को लिखें, उसके चार पांच हेड होते हैं वो लिखें। सबसे पहले कितने अमाउंट का लोन है, कितनी आरओआई है, कितना टेन्योर है टोटल, और कितना हमने पे कर दिया है, और कितनी इसकी ईएमआई है। इस तरह से आपको सारा चीज अमोर्टाइजेशन में मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो आप अपने बैंक को अप्रोच करें, वहां से वो आपको पूरा डिटेल भेज देंगे कि हाँ ये आपकी सारी डिटेल जो भी आपको चाहिए, मोटा मोटा ये तीन चार चीजें चाहिए। अब आप उसमें चेक करें कि सबसे ज्यादा ईएमआई किस, सबसे ज्यादा आरओआई किसका है। दो ऑप्शन है आपको पे करने का, एक तो नॉर्मल है जिसका आरओआई ज्यादा है उसको पे कर लें, या नहीं तो जो सबसे छोटा लोन है। सबसे छोटा लोन पे करने का एक लॉजिक ये है, उससे आपको कॉन्फिडेंट आएगा। सपोज आपने कोई ड्रीम देखा कि हमें जी गाड़ी लेनी है, बट गाड़ी लेने में तो आपको टाइम लग जाएगा। आप एक छोटा सा जो हमें 500 रुपये का एक पार्कर का पेन लेना है, वो इजीली अचीव है, तो आप उसे लेके अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। जस्ट सेम वही, अब मैं टॉपिक पे आता हूँ। एक छोटा लोन को जब आप क्लोज करते हैं ना, आपको एक कॉन्फिडेंस होता है, यार हमारे तो दो लोन थे, एक मैंने बंद कर दिया, अब तीन रह गए, और या पांच लोन थे, चार लोन थे, या दो छोटे लोन थे उसमें एक बंद हो गए, एक रह गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन तो ये है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हैं कि जिसका आरओआई सबसे महंगा है, सपोज कोई आपका पर्सनल लोन है या क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट है 22-24% का, उसको सबसे पहले क्लोज करें, क्योंकि उस पर ज्यादा ईएमआई जा रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट जा रहा है। नॉर्मली बैंक क्या करता है ना, कि आपको एक लालच देगा कि ये देखो जी 1000 की ईएमआई, या इस पे आप टॉपअप ले लो, एडिशनल ले लो। बट आप लालच में मत फंसो। आप सबसे पहले सोचो कि जो पुराने लोन है ना उसको खत्म करें। एक नया लोन लेके फिर पुराना लोन को क्लोज करना कोई फायदे वाली बात नहीं है। दूसरा, इससे क्या आपका माइंड सेट भी होगा, चलो यार 18% पे था, अब तो 12 पे मिल रहा है, इसको करते हैं। 12 पे मिल रहा है, 9 12 का चल रहा है, 9 पे मिल रहा है, इसको करते हैं। इससे दो नुकसान होगा। एक तो आपको नए लोन पे फिर से सिबिल जनरेट होगा, इंक्वायरी होगी, कुछ एडिशनल फंड होगा, और उस पैसे को आप शायद 100% यूज ना कर पाए। मान लो 5 लाख आपने लिया और लोन का आउटस्टैंडिंग आपका 4 लाख था, आप सोचे चलो यार 4 लाख तो लोन पे करते हैं, 1 लाख रुपए का कुछ और इधर उधर कर लेते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कुछ खरीद लेते हैं, आईफोन ले लेते हैं, जो मर्जी। ऐसा होता है कई बार, और कई लोग ऐसे करते भी है। क्योंकि हमारा लोन का ही काम है, डीएसए रन करता हूँ मैं। मैक्सिमम क्लाइंट का देखता हूँ कि मल्टीपल लोन चल रहे हैं, और जब वो लोन अप्लाई करते हैं तो वो ये नहीं बहुत कम क्लाइंट है जो चाहते हैं मिनिमम से मिनिमम लोन हो, वो कहते हैं मैक्सिमम लोन दो जी। अगर बैंक कहेगा जी 80% करते हैं तो कहेंगे कोशिश करो 85 करा दो, मार्केट वैल्यू बढ़वा दो, कैसे भी करके उनको मैक्सिमम लोन चाहिए होता है, जिससे वो सोचे चलो बाद में बात देखा जाएगा। दूसरा, बैंक ये भी क्या चाहता है, आप सोचोगे 10 साल के लिए रीपे कर दे, बैंक कहेगा जी आप 25 साल तक पे करो। 25 साल में आपका नो डाउट ईएमआई का बर्डन तो कम है, बट आपका इंटरेस्ट काफी ज्यादा चला जाता है। दूसरा, इसमें कैलकुलेशन ऐसा होता है, शुरू में आपका बहुत सारा इंटरेस्ट जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का आपने लोन लिया और 20 साल की ईएमआई बनाई लगभग 90 हजार, तो उस 90 हजार में लगभग 60 हजार तो आपका इंटरेस्ट ही होगा, 30 हजार प्रिंसिपल होगा। और एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप चार्ट में देख सकते हैं, या एमोटाइजेशन आजकल आप गूगल पे देखेंगे उसमें आपको दिख जाएगा। तो ये कैलकुलेशन ऐसा होता है जिसमें मैक्सिमम आपका इंटरेस्ट शुरुआत में जाता है। इवन आप 10 साल का भी लेते हैं ना, उस केस में भी आपका ऐसा नहीं कि 50-50 इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है। उस केस में भी मैक्सिमम इंटरेस्ट होता है शुरुआती दिनों में। और नॉर्मली जो रीपेमेंट करने का टाइम होता है ना वो शुरू में ही कर लो। सपोज आपने 1 करोड़ का लोन लिया, 5 लाख का बोनस आया साल में, उसको उठा के पे कर दो। बट अगर आपने 7-8 साल लोन चला लिया या 10 साल, फिर आप सोच रहे हो अब इसको प्रीपे कर दें, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है। ठीक है, आगे का फ्यूचर का आपका इंटरेस्ट बच जाएगा, बट उस समय आप जो वापस करोगे ना वो मैक्सिमम आपका प्रिंसिपल पार्ट होगा। तो बेटर है कि लोन को जितना जल्दी से जल्दी, जैसे स्टेप अप होता है ना एसआईपी में, सेम आप ईएमआई में भी एसआई वो कर लो स्टेप अप, कि हर साल 10% अपना ईएमआई बढ़ा दो। इनकम तो आपकी बढ़ती ही है, नहीं तो थोड़ा कॉस्ट कम करके, या जो छोटे छोटे लोन मैंने आपको बताया उसको बंद करो,
इनकम बढ़ गई, इधर मंथली आपके एक्सपेंसेस कम हो गए, आप उसको स्टेप अप कर दो, 10 की जगह 20% बढ़ा दो, 25%, जितनी मर्जी आप बढ़ा सकते हो। सब फ्लेक्सिबल है सारे बैंकों का, एज पर आरबीआई पॉलिसी। कुछ भी वो चार्ज नहीं करते हैं, कोई भी आप पेमेंट करते हो ना अगर एक्स्ट्रा, तो बैंक किसी भी तरह का चार्ज नहीं करते। धन्यवाद।